यहाँ पर हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि 31 मार्च 2019 को राजस्थान में कुल स्थापित क्षमता जो कि कितनी दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है 21,077.64 मेगावाट हो गई है। यह 31 दिसंबर 2018 तक कितने मेगावाट थी? तो जैसे हम बात कर रहे हैं 31 मार्च 2019 का डेटा दे रखा है, 21,000 हो गई है। 2018 के अंदर ये कितनी थी? तो 2018 के अंदर ये 20,977 थी, जो कि 21,077 हो गई है। नेक्स्ट हम देखें, ये कुल स्थापित क्षमता है राजस्थान की। अब हम बात करें सौर ऊर्जा क्षमता की बात करें। राजस्थान देश में किस स्थान पर है सौर ऊर्जा के मामले में? जो कि 31 मार्च 2019 को यहाँ पर 2411.70 मेगावाट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। किसकी मदद से? सौर ऊर्जा क्षमता की मदद से। तो इसमें भारत के अंदर राजस्थान का तीसरा स्थान है। राजस्थान राज्य में कर्नाटक व तेलंगाना के बाद में राजस्थान का नंबर आता है। 31 मार्च 2019 तक राजस्थान में कुल जो क्या है, कुल यहाँ पर अधिष्ठापित पवन ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट थी? तो कुल अधिष्ठापित पवन ऊर्जा क्षमता है वो कितने मेगावाट थी, इसकी हम बात करें यहाँ पर। तो ये 31 मार्च 2019 को पवन ऊर्जा यानी कि हम कह सकते हैं विंड एनर्जी से पवन ऊर्जा कितनी जनरेट हो रही है राजस्थान के अंदर। जैसे सौर ऊर्जा की बात करी थी तो सौर ऊर्जा यहाँ पर है 3,074 मेगावाट। सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं 31 मार्च 2019 तक। कितने के? 3,074 मेगावाट के। इसी तरीके से अगर पवन ऊर्जा क्षमता की बात करें तो पवन ऊर्जा क्षमता राजस्थान में कितने मेगावाट तक है? राजस्थान में पवन ऊर्जा क्षमता है यहाँ पर 4,139.20 मेगावाट है। किसान को किस योजना के तहत सोलर पंप सेट उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो सोलर पंप सेट उपलब्ध कराने के प्रावधान की अगर बात करें हम तो यहाँ पर पीएम कुसुम योजना है। पीएम कुसुम योजना के तहत जो किसान है सोलर पंप सेट है उपलब्ध करा सकते हैं, यानी कि किसान को सोलर पंप सेट उपलब्ध कराया जाएगा पीएम कुसुम योजना के थ्रू। 22 जुलाई 2019 को ये नवीन एवं क्या है अक्षय मंत्रालय ने यहाँ पर 34,422 करोड़ रुपए की पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की थी। 34,422 करोड़ रुपए यहाँ पर पीएम कुसुम योजना में स्टार्ट किए थे, जो किसानों को अपने खेतों में सौर ऊर्जा पैदा करने और डीजल पंपों के स्थान पर स्वच्छ ऊर्जा का यहाँ पर उत्पादन करने में प्रोत्साहित करेगा, या स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने में लोगों को क्या करेगा? मोटिवेट करेगा, प्रोत्साहित करेगा, ताकि लोग हैं सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे राजस्थान में राज्य विद्युत की बात करें हम। राजस्थान में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? तो राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का जो कार्य अगर हम देखें राजस्थान में क्या है इसका कार्य, पहला तो सरकारी स्वामित्व की बिजली घरों का क्रियान्वयन व संचालन करना है। दूसरा सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का यहाँ पर विकास करना है। ये दो काम है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मेन काम है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि पंचतंत्रा के बारे में बताया गया है। क्या है? पंचतंत्रा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है, किसका जॉइंट है? जॉइंट वेंचर की बात करें यहाँ पर पंचतंत्रा बाड़मेर में है ऑयल रिफाइनरी जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो जॉइंट वेंचर किसका है उसकी बात करते हैं। तो ये हमारा एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का दोनों का कंबाइंड है। एचपीसीएल और राजस्थान सरकार यानी राजस्थान गवर्नमेंट का दोनों का कंबाइंड हम लगाते हैं तो यह है पंचतंत्रा बाड़मेर में, जो कि ऑयल रिफाइनरी ये लगाई गई है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे राजस्थान का बजट 2019-20 के अनुसार राजस्थान राज्य किस जिले में तेल का उत्पादन होने के बाद देश में बॉम्बे हाई के बाद दूसरा अग्रणी तेल उत्पादक क्षेत्र बन गया है? तो बम्बई हाई के बाद यहाँ पर बाड़मेर में तेल उत्पादन काफी ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान बजट 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार पंचतंत्रा बाड़मेर रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिक कॉम्प्लेक्स परियोजना को कब तक पूरा किया जाएगा? तो सह जो पेट्रोकेमिक कॉम्प्लेक्स परियोजना है इसको कब तक पूरा करने के विचार है राजस्थान के अंदर? इसकी बात करें तो ये अक्टूबर 2022 तक इसको पूरा किया जाएगा, सह पेट्रोकेमिक कॉम्प्लेक्स परियोजना।
फिर राजस्थान बजट 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार किसान को किस योजना के तहत सोलर पंप सेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये कुसुम योजना है, किसान को कुसुम योजना, इसके तहत है सोलर पंप यहाँ पर दिए जा रहे हैं किसान को। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान बजट 19-20 में की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 19-20 में ऊर्जा विभाग के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ऊर्जा विभाग की अगर बात करें, ऊर्जा विभाग के लिए यहाँ पर 30,170 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे क्या दिया गया, राजस्थान के तेल गैस भंडार किस महाकल्प की देन है। यानी राजस्थान के तेल गैस जो भंडार है किस महाकल्प की देन है, ये नवीन महाकल्प की देन है राजस्थान के जो तेल गैस भंडार है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला भंडार किस कल्प से बने हुए हैं। तो लिग्नाइट कोयला भंडार की बात करें, ये हमारे जुरासिक कल्प से बने हुए हैं लिग्नाइट कोयला भंडार। राहु घाट पन विद्युत परियोजना किस जिले से संबंधित है। राहु घाट पन विद्युत परियोजना है हमारी करौली जिले से संबंधित है। नहर पर बना देश का दूसरा और प्रदेश का पहला सोलर पावर प्लांट कहाँ है, जिसका शुभारंभ है 20 सितंबर 2017 को किया गया है। तो इसका शुभारंभ 20 सितंबर 2017 को किया गया है। ये मैनावली हनुमानगढ़ में है। नहर पर बना हुआ है, देश का दूसरा और प्रदेश का ये पहला सोलर पावर प्लांट है। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में, और नहर पर बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे 1265 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट के साथ देश में प्रथम स्थान पर कौन सा है। 1265 मेगावाट का यहाँ पर सौर ऊर्जा प्लांट भी लगा हुआ है। तो उसकी हम बात करें, देश का प्रथम स्थान वाला राज्य है यहाँ पर राजस्थान। राजस्थान में 1265 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया है। देखें यहाँ पर जैसे क्या दिया गया है, पवन ऊर्जा के लिए पवन की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या है, सही है कि पवन ऊर्जा के लिए पवन की जो गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। दूसरा इसका कारण क्या है, राजस्थान के पवन ऊर्जा से 1610 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। तो ये यहाँ पर क्या है, सही है, अपने आप में तो सही है, लेकिन राजस्थान में पवन ऊर्जा 1650 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। इसका कारण ये नहीं है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर क्या आ रही है, एयर फ्लो हो रही है, यानी कि क्या हो रही है, हवा फ्लो हो रही है, हवा या पवन है यहाँ पर चल रही है। ये यहाँ पर इसका सही कारण नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा, दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी रीजन एक्सप्लेनेशन का सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर हमें 4 चीजें दिखाई जाएंगी। जैसे इस मैप में हम देखें 4 चीजें दिखाई गई हैं। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सी जगह है और कौन सा क्षेत्र है हमारा आता है। जैसे यहाँ फर्स्ट नंबर पर बात करें, इस जगह पर कौन सा आएगा, तो तीसरे नंबर पर हमारा क्या है, सूरतगढ़, वारा, कोटा जो भी है, इसके अंदर कौन सा आएगा। और इसमें हमें वो भी सम्मिलित करना है, जो योजना है वो भी हमें बतानी है कि कौन सी योजना कहाँ पर है। जैसे हम बात करें क्या, यहाँ पर हमें ये बताना है कि राजस्थान के मानचित्र में ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट की सही स्थिति बताई गई है। तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट की सही स्थिति हमें बतानी है कि कौन सा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, कहाँ पर लगा हुआ है, उसके बारे में हमें बताना है। तो जैसे सबसे पहले हम देखें यहाँ पर वारा जो प्रोजेक्ट है, वारा प्रोजेक्ट कहाँ पर है, ये हमारा वारा वाला एरिया है, तो ये वारा प्रोजेक्ट हो जाएगा। दूसरा हम देखें ये वाला क्षेत्र है, ये क्या है, कोटा है, तो कोटा हो जाएगा। तीसरा हम देखें ये सूरतगढ़, हनुमानगढ़ की साइड है, पड़ गया ये, तो ये सूरतगढ़ हो जाएगा, यानी तीसरा यहाँ पर सूरतगढ़, ये भी हमारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है सूरतगढ़। तो ये राजस्थान में 3 है, कोटा, वारा और सूरतगढ़। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि निवेश नीति के अकॉर्डिंग बात करते हैं। नई निवेश नीति है, नई बायोमास नीति है, नई सौर ऊर्जा नीति है और नई पवन ऊर्जा नीति है। इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो नई निवेश नीति कब स्टार्ट हुई थी, नई निजी निवेश नीति, निजी निवेश नीति की बात करें तो 2007 में स्टार्ट हो जाती है नई निजी निवेश नीति। दूसरा यहाँ पर नई बायोमास नीति है, नई बायोमास नीति कब हो जाती है, 2010 में स्टार्ट हो जाती है नई बायोमास नीति। और नई सौर ऊर्जा नीति है, ये नई सौर ऊर्जा नीति कब स्टार्ट हो जाती है,
2014 में ये नई सौर ऊर्जा नीति स्टार्ट हो जाती है, और नई पवन ऊर्जा नीति है 2012 में स्टार्ट हुई थी। यानी पवन के बाद में कौन सी हुई थी? सौर ऊर्जा नीति स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि हमें सिर्फ असुमेलित देखना है यहाँ पर, यानी कि गलत हमें देखना है। पहला हम देखें, जैसे मांगरोल लघु जल विद्युत परियोजना। मांगरोल लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? बारां में, ये सही है। दूसरा है बीसलपुर जल विद्युत परियोजना सवाई माधोपुर। बीसलपुर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है सवाई माधोपुर का। चारणवाला लघु जल विद्युत परियोजना है, ये बीकानेर में है, चारणवाला, ये सही है यहाँ पर। और अनूपगढ़ लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? श्रीगंगानगर में, ये भी यहाँ पर सही है। अब बात करते हैं किसकी? वर्सिंगसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि बीकानेर में कहाँ पर है? वर्सिंगसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर के में नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के द्वारा दो नए ताप विद्युत ग्रह यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो क्या ये सही है कि यहाँ पर वर्सिंगसर जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है बीकानेर के अंदर, उसमें जो दो नए क्या लगाए गए हैं? बीकानेर में नवेली में लिग्नाइट कॉरपोरेशन के द्वारा दो नए ताप विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं, ये सही बात है। दूसरा, इन विद्युत ग्रहों ने एक प्लाना हडला में और एक दूसरा बीथनोक में स्थापित किया गया है, तो ये भी सही है। यहाँ पर जो विद्युत ग्रह है, एक प्लाना हडला में स्थापित किया गया है और दूसरा बीथनोक में स्थापित किया गया है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों कहाँ है? वर्सिंगटन थर्मल पावर प्रोजेक्ट ने ये स्थापित किए हैं। तो ये रीजन भी सही है और रेसोल्यूशन भी यहाँ पर सही है। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हम देखें, दो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, दो कारण बताए गए हैं। पहला तो बताया गया है हमें कि बाड़मेर में केयर्न एनर्जी के द्वारा आरजे ऑन, ये है 90 ब्लॉक में नई नवीन खोज कुएं का नामांकन तुकाराम ओमले किया गया है। तो क्या ये सही है? तो तुकाराम ओमले यहाँ पर बाड़मेर में केयर्न एनर्जी के द्वारा किया गया, ये सही है। दूसरा, भारतीय जवान तुकाराम ओमले के द्वारा मुंबई आतंकी हमले में जो मुंबई आतंकी हमले में जो कसाब नामक आतंकवादी को जिंदा पकड़ने के कारण इनके नाम पर इस नवीन खोज कुएं का नामकरण किया गया है, तो ये भी यहाँ पर सही है। इसीलिए बाड़मेर में जो केयर्न एनर्जी है उन्होंने इसका नाम क्या रखा है? तुकाराम ओमले रखा है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? सही है। और एक्सेलरेशन है रीजन का, यानी रीजन है एक्सेलरेशन का सही व्याख्या है। राजस्थान की पहली निजी बिजली कंपनी जिसने उत्पादन प्रारंभ कर दिया है, तो पहली निजी बिजली विद्युत कंपनी है, तो वो कौन सी है जिसने विद्युत उत्पादन भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है? वो है राजवेस्ट। ये राजस्थान की पहली निजी बिजली कंपनी है। भारत में बिजली उपभोग का औसत 373 किलोवाट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। राजस्थान का यह कितना है? तो राजस्थान की अगर बात करें तो ये राजस्थान का 291 किलोवाट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। तो राजस्थान के अंदर जो बिजली उपभोग का औसत है 373 किलोवाट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, ये राजस्थान में 291 किलोवाट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। और जैसलमेर जिले में वर्तमान में लगभग कितनी पवन चक्कियां हवा से बिजली का उत्पादन करने में लगी हुई हैं? तो जैसलमेर की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 1600 पवन चक्कियां यहाँ पर लगाई गई हैं, जो कि यहाँ पर हवा से बिजली उत्पादन कर रही हैं। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट क्या है? तो राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सूरतगढ़ और गंगानगर के अंदर। तो ये राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है सूरतगढ़ के अंदर। तो सूरतगढ़ कहाँ पर है? ये गंगानगर में है। नेक्स्ट हम बात करें, राज्य का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? तो गिरल लिग्नाइट जो पावर प्लांट है ये कहाँ पर है? ये सिर्फ बाड़मेर के अंदर है। ये राजस्थान का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित है। गिरल लिग्नाइट या फिर हम कह सकते हैं थर्मल पावर स्टेशन, जो कि सिर्फ कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर राजस्थान में स्थापित प्रथम गैस विद्युत परियोजना है। तो राजस्थान में जो स्थापित की गई है प्रथम गैस विद्युत परियोजना कौन सी है? अंता के अंदर है, अंता 12 में ये राजस्थान में स्थापित है प्रथम गैस विद्युत परियोजना। परमाणुओं के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। इसके लिए यूरेनियम और थोरियम जैसे परमाणु खनिजों का प्रयोग है सर्वाधिक होता है। राजस्थान में हाल ही में किन जिलों में उक्त दोनों खनिजों के भंडार का पता लगाया गया है? तो किन जिलों में भंडार का पता लगाया गया है? उदयपुर और भीलवाड़ा में यहाँ पर भंडार का पता लगाया गया है।
राजस्थान में उदयपुर और भीलवाड़ा में इन दोनों चीज़ों का पता लगा है। यूरेनियम का भी हमें पता लगा है और थोरियम का भी पता लगा है। और दोनों ऐसे परमाणु खनिज हैं जिनका प्रयोग सर्वाधिक होता है परमाणु ऊर्जा में, यानी परमाणुओं के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें राजस्थान का पहला परमाणु बिजली घर। परमाणु बिजली घर यानी कि परमाणु ऊर्जा से क्रिएट की जाती है, वो है राजस्थान परमाणु बिजली घर। ये राजस्थान का पहला परमाणु बिजली घर है। राजस्थान का पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने में देश में कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा से उत्पादन के मामले में राजस्थान का पहला स्थान है। 1999 में राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र दिया गया है। तो 1999 की बात करें हम, 1999 में यहाँ पर अमर सागर जैसलमेर के अंदर है। इसके अंदर देश का पहला विद्युत संयंत्र है, ये स्थापित किया गया है। राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर। 26 जुलाई 2011 को तेजुबा जैसलमेर में किस कंपनी ने विंड टरबाइन का लोकार्पण किया है? तो तेजुबा की बात करें यहाँ पर, तेजुबा ये एक सुलजान कंपनी है। सुलजान कंपनी ने यहाँ पर विंड टरबाइन का लोकार्पण किया है 26 जुलाई 2011 को। राज्य की बात करें, राज्य की निजी क्षेत्र की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना मैनसर्स कालानी इंडस्ट्रीज इंदौर द्वारा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये कहाँ स्थापित की गई है? ये यहाँ पर बड़ा बाग जैसलमेर में ये स्थापित की गई है। राज्य की निजी क्षेत्र की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना मैनसर्स कालानी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हम देखें पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर के सोडा बंधन के बाद राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षमता वाला पवन ऊर्जा संयंत्र स्टेशन कहाँ है? तो दूसरा यहाँ पर सर्वाधिक क्षमता वाला पवन ऊर्जा संयंत्र या पवन ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? ये हर्ष सीकर के अंदर है। पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर सोडा बंधन के बाद राज्य का ये दूसरा सर्वाधिक क्षमता वाला पवन ऊर्जा स्टेशन है। निम्न में से कौन सा स्थान है सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र से संबंधित नहीं है? यानी सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र से रिलेटेड यहाँ पर वो स्थान नहीं है। वो कौन सा है? नागौर है। ये सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र से संबंधित नहीं है। राज्य का किस ऊर्जा का हब बनाने की घोषणा की गई है? तो राज्य को यहाँ पर किस ऊर्जा का हब बनाने की घोषणा की जा रही है? तो ऊर्जा यहाँ पर राजस्थान में बात करें कौन सी ऊर्जा का ज़्यादा प्राथमिकता है, कौन सी ऊर्जा की ज़्यादा वैल्यू है? तो सौर ऊर्जा का हब हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान को। किसका हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सौर ऊर्जा का हब बनाने की यहाँ पर राजस्थान को कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर दे रखा है दीनबंधु मॉडल का संबंध किस प्रकार की ऊर्जा से है? तो दीनबंधु मॉडल है, इसके अंदर हम बात करें, ये हमारा बायोगैस से रिलेटेड है। दीनबंधु मॉडल राजस्थान की पहली महिला सौर ऊर्जा उद्यमी बनी है। पहली महिला सौर ऊर्जा उद्यमी बनी वो इंदिरा शर्मा थी, जो कि यहाँ पर पहली महिला सौर ऊर्जा उद्यमी बनी है। निजी क्षेत्र की राजस्थान की पहली लिग्नाइट आधारित 75 मेगावाट क्षमता की गूढ़ा परियोजना कहाँ पर है? तो ये गूढ़ा कहाँ पर है? बीकानेर में। ये गूढ़ा परियोजना है, 75 मेगावाट की है और निजी क्षेत्र की राजस्थान की पहली लिग्नाइट आधारित ये क्या है? ये परियोजना है। और जिन बिजली घरों में एक ही इकाई में 500 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? यानी 500 मेगावाट से अधिक उत्पादन वाले जो बिजली घर हैं उनको हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल बिजली घर, हम उनको कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, निजी क्षेत्र में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 1320 मेगावाट की कवई थर्मल परियोजना 12 जिले में किस कंपनी के द्वारा स्थापित की जा रही है? तो यहाँ पर 12 जिले में किस कंपनी के द्वारा स्थापित की जा रही है, इसकी बात करें हम, तो ये हमारी अंडानी पावर लिमिटेड है। अंडानी पावर लिमिटेड क्या कर रही है? 1320 मेगावाट की कवई थर्मल परियोजना है 12 जिले में, ये अंडानी स्टार्ट कर रही है यहाँ पर। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब प्रारंभ की गई है? तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना है, इसकी हम बात करें, ये कब प्रारंभ की गई है? तो ये यहाँ पर की गई है 2005 के आसपास ये स्टार्ट हुई थी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। निजी क्षेत्र का पहला गैस आधारित 1000 मेगावाट का पावर प्लांट प्रस्तावित है। तो 1000 मेगावाट का जो पावर प्लांट कहाँ पर प्रस्तावित है? ये केसुराई पाटन बूंदी में ये प्रस्तावित है, निजी क्षेत्र का पहला गैस आधारित। राज्य का पहला मानव रहित स्वचालित 3311 केवी ग्रिड, मानव यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं तो जोधपुर में है। 3311 यानी 33 और 11 केवी ग्रिड सब स्टेशन यहाँ पर जोधपुर में है, ऑटोमेटिक है। सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की गई है।
तो इसकी स्थापना कब की गई है? अगर हम बात करें नवी पंचवर्षीय योजना के अंदर यहाँ पर सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की गई है। राज्य में बायोगैस ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। बायोगैस की बात करें तो यहाँ पर एक तो विलायती बम्बूल है जो कि बायोगैस के लिए काम आता है, और एक सरसों की तूड़ी है, ये भी बायोगैस में काम आती है, सरसों की तूड़ी। तो ये यहाँ पर बायोगैस के लिए क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। फिर हम बात करें राजस्थान परमाणु शक्ति गृह दावित वारी पानी, यानी राजस्थान परमाणु शक्ति गृह दावित जो हम यूज करते हैं, भारी पानी की किस्म है, जो हम काम में लेते हैं भारी पानी की किस्म, वो उसमें रिएक्टर की श्रृंखला में देश का कौन सा परमाणु बिजली घर है? तो ये राजस्थान पहला परमाणु शक्ति गृह दावित भारी पानी के लिए ये पहला राजस्थान का नाम आता है इसमें, यानी रिएक्टर की श्रृंखला में देश का कौन सा परमाणु बिजली घर है? राजस्थान पहला है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे राजस्थान में जल विद्युत शक्ति के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व क्या है? तो जल विद्युत शक्ति का अगर हम विकास करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा बाधक तत्व कौन सा होगा इसमें? ये मौसमी वर्षा है, सबसे ज्यादा बाधक होगी यहाँ पर जल विद्युत शक्ति का अगर हम विकास करना चाहते हैं। राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। तो सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है? वो है नागौर जिले में, यहाँ पर है खीमसर में। ये राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है जिसने बिजली उत्पादन करना शुरू कर दिया है नागौर जिले के अंदर, और वो कहाँ पर है? खीमसर में। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन कब शुरू किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन है, ये जनवरी 2010 में शुरू किया गया था। भारतीय संविधान में विद्युत किस सूची का विषय है? तो विद्युत की बात करें भारतीय संविधान में, ये संवर्ती सूची का विषय है भारतीय संविधान में विद्युत। राजस्थान में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत कंपनी है। तो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सी कंपनी कार्यरत है यहाँ पर? जैसे कि RRVN लिमिटेड है, ये पवन ऊर्जा में काम कर रही है। सुजलान हमारी पवन ऊर्जा में काम कर रही है राजस्थान में, और होंग इंडिया लिमिटेड है, ये भी यहाँ पर पवन ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया है और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर बात करें हम 2 जनवरी 2000 एवं श्री अरुण कुमार हैं यहाँ के अध्यक्ष रहते हैं, और 2 जनवरी 2000 को यहाँ पर राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे श्री अरुण कुमार। पावर पैक योजना का संबंध है, पावर पैक की बात करें, पावर पैक की योजना का संबंध किससे है? ये सौर ऊर्जा से संबंध है पावर पैक योजना का। राज्य में ऊर्जा उत्पादन की सबसे अधिक क्षमता किस पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई है? तो बात करें यहाँ पर ऊर्जा उत्पादन की सबसे बड़ी क्षमता है, हमने कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की है? तो वो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसके अंदर सबसे अधिक क्षमता हमने ऊर्जा उत्पादन में प्राप्त की है। राजस्थान विद्युत ऊर्जा में डिस्कॉम से क्या तात्पर्य है? डिस्कॉम की बात करें, डिस्कॉम वितरण कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। राज्य में विद्युत उत्पादन प्रसारण और वितरण का लाइसेंस व विद्युत दरों का कौन करता है? तो जैसे कहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी का क्या रेट होगी और उनका निर्धारण कौन करता है, लाइसेंस कौन देता है विद्युत के लिए? तो ये हमारा करता है राज्य विद्युत विनियामक आयोग है, राज्य विद्युत विनियामक आयोग, विनियामक आयोग यही है जो राज्य में विद्युत उत्पादन प्रसारण वितरण और लाइसेंस और विद्युत दरों का निर्धारण करता है, यानी इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि राजस्थान में गैस आधारित परियोजना है, उनके स्थान से सही सुमेलित हैं। कौन कौन सी है गैस आधारित परियोजना उनके स्थान से? जैसे कि गैस वेस्ट पावर प्लांट कहाँ पर है? बारां में, ये सही है। गैस विद्युत परियोजना रामगढ़ जैसलमेर में है, ये भी सही है। कंबाइंड साइकिल गैस आधारित परियोजना है धौलपुर में, ये भी सही है। नेक्स्ट हम बात करें, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु नीतियां एवं तिथि से संबंधित सत्य कथन है। नीतियां एवं तिथि से संबंधित कथन की बात करें, जैसे कि कैप्टिव पावर प्लांट नीति है 1990 में आई थी, ये सही है। पवन ऊर्जा प्रोत्साहन नीति है 2003-2002 में आई थी, ये भी सही है। नई निजी निवेश नीति है 2007 में आई, ये भी सही है। राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बायोगैस से संबंधित सत्य कथन क्या है? ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बायोगैस से संबंधित सत्य कथन क्या है?
ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो राज्य में 1981-82 में बायोगैस योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया था। राज्य में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहाँ पर है? उदयपुर में स्थापित किए गए हैं। और गोबर, गोमूत्र व अन्य कचरे का एकत्र करके बायोगैस संयंत्रों में डाल करके यहाँ पर क्या किया जाता है? किण्वन किया जाता है, जिससे बायोगैस यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो ये भी यहाँ पर क्या है? सही है कि गोमूत्र, गोबर और अन्य कचरा है यहाँ पर एकत्रित करके बायोगैस संयंत्र में डाल करके किण्वन करते हैं, जिससे बायोगैस बनती है और उसको हम घरों में यूज कर सकते हैं। और सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहाँ पर है? उदयपुर में है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान में किस स्थान पर सरसों खल आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना मेमर्स मणिपाल एनआरआई के द्वारा प्रस्तावित है? यानी व्यक्ति एनआरआई है वो, मेमर्स मणिपाल। तो यह है खेडली अलवर के अंदर। ये सरसों खल आधारित विद्युत संयंत्र स्थापना की गई है यहाँ पर। किस वर्ष बायोफ्यूल मिशन एंड बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन किया गया था? बायोफ्यूल मिशन एंड बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन यहाँ पर 2005 और 6 के आसपास किया जाता है। आईआईटी जोधपुर को भारत में अक्षय ऊर्जा विशेषकर सौर ऊर्जा के शोध हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। आईआईटी जोधपुर के विकास में किस देश की सबसे बड़ी भागीदारी है? तो यहाँ पर फ्रांस है जो सबसे ज्यादा सहयोग कर रहा है आईआईटी जोधपुर के इसमें विकास में। राजस्थान के किस शहर में एशिया का प्रथम सोलर थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? एशिया का प्रथम सोलर थर्मल पावर प्लांट, यानी सोलर और थर्मल को उसमें कंबाइन किया जाएगा। तो बीकानेर है, जिसमें राजस्थान का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन है, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे किस ऊर्जा की बात करें यहाँ पर, किस ऊर्जा कंपनी ने यहाँ पर नागौर के जिले में जायल नामक स्थान पर 5 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर लगाने की घोषणा की है? तो 5 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की जो घोषणा की है वो है एक्सआरआर पावर है, एसआर पावर कंपनी है, जो कि राजस्थान में 5 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की यहाँ पर घोषणा कर चुकी है। स्पेशल सोलर एनर्जी जोन कहाँ कहाँ तक विकसित करने का प्रस्ताव है? तो स्पेशल सोलर एनर्जी जोन है, हम कहाँ पर प्रस्तावित कर रहे हैं? झुंझुनू से जैसलमेर जिले तक यहाँ पर स्पेशल सोलर एनर्जी जोन है वो विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा की बात करें, राजस्थान में सौर ऊर्जा से खारे पानी को मीठा पानी बनाने का संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? तो ये हमने भालेरी चूरू के अंदर लगाया है, जो कि खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का काम कर रहा है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की ओर से 100 किलोवाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये यहाँ पर कहाँ पर है? ग्राम झुंझुनू के अंदर राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की ओर से 100 किलोवाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। राजस्थान में कितने स्थानों पर पेट्रोलियम बेसिन निर्धारित किए गए हैं? तो पेट्रोलियम की बेसिन की बात करें यहाँ पर, तो पेट्रोलियम बेसिन राजस्थान में कहाँ पर कितने जगह पर लगाए गए हैं? 4 जगहों पर यहाँ पर पेट्रोलियम बेसिन है राजस्थान में लगाए गए हैं। बाड़मेर के सांचौर मंगला सहित तेल गैस के आधार तेल गैस के आधा दर्जन तेल क्षेत्रों को खोज किस कंपनी ने की है? तो तेल गैस के आधा दर्जन की खोज यहाँ पर किस कंपनी ने की है? ये यहाँ पर बात करें, एक तो केयर्न एनर्जी ने की है, एक ओएनजीसी ने की है। तो बाड़मेर के सांचौर मंगला सहित तेल गैस के आधा दर्जन जो भी तेल क्षेत्र हैं उनकी यहाँ पर उन्होंने खोज की है। पेट्रोलियम के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी सत्य है? तो पहला तो बात करें, राज्य में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में निवेश की प्रबल संभावना है, ये सही है। दूसरा, राज्य के 25 मिलियन टन भारी तेल और 53 मिलियन टन बिटुमिन के इनप्लेस भंडारों के दोहन हेतु OIL द्वारा वेनेजुएला की कंपनी है PDVSA के साथ समझौता किया गया है। और 25 तेल क्षेत्रों में मंगला तेल क्षेत्र सबसे बड़ा है और यह देश का सबसे बड़ा भूगर्भीय तेल भंडार है। और वर्ष 1995 में बॉम्बे हाई के बाद यह हिंदुस्तान का बृहत्तम क्या है? खोज है। फिर बात करें हरीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन यानी गैस पाइपलाइन के संबंध में सत्य कथन क्या है? हजीरा है, बीजापुर है, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के संबंध में सत्य कथन की पूछा है।
तो इसमें हम बात करें साहित्य कथन क्या है, हरीरा बीजापुर, इनके बारे में। तो इस पाइपलाइन के निर्माण का उद्देश्य है प्राकृतिक गैस का परिवहन करना है, पहला उद्देश्य तो ये हो जाता है। दूसरा यहाँ पर इसका उद्देश्य हो जाता है कि गुजरात के हरीरा से बीजापुर मध्य प्रदेश तक और फिर जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक इस गैस पाइपलाइन का विस्तार है। इसमें 6 खाद के कारखाने और 3 विद्युत गृहों की गैस को आपूर्ति यहाँ पर की जाती है। और गैस की बात करें, गैस है ये गेल जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसका संचालन कर रही है। फिर बात करें हम जैसे इसके बारे में बात करते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं कि देश में प्राकृतिक गैस का विपणन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। तो प्राकृतिक गैस का विपणन यानी प्राकृतिक गैस का व्यापार जो करती है भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड है, जो प्राकृतिक गैस का व्यापार यहाँ पर कर रही है देश के अंदर। देश में फिर हम बात करें क्या है, जोगसरिया नामक स्थान जहाँ पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, किस जिले में स्थित है ये। तो जोगसरिया हमारा बाड़मेर जिले में स्थित है। तेल के नए क्षेत्र और भंडारों का पता लगाने हेतु तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना की गई है। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना कहाँ पर की गई है, 1955-56 में की गई है। निम्न में से बाड़मेर में खोजा गया तेल क्षेत्र से संबंधित स्थान है। तो बाड़मेर में यहाँ पर खोजा गया तेल क्षेत्र से संबंधित स्थान कौन सा है, इसकी बात करें तो ये हमारा बाड़मेर में खोजा गया तेल क्षेत्र से संबंधित स्थान है वो है वायतू बाड़मेर में है, बोथिया बाड़मेर में है और नगाना ये भी बाड़मेर में है। राजस्थान में प्राकृतिक तेल और गैस की खोज के कार्य में लगी कंपनी केयर्न एनर्जी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। तो केयर्न एनर्जी लिमिटेड का मुख्यालय यहाँ पर कहाँ पर है, स्कॉटलैंड के अंदर है केयर्न एनर्जी लिमिटेड का मुख्यालय। फिर बात करें हम शाहगढ़, शाहगढ़ जैसलमेर में देश का अब तक का सबसे बड़ा गैस भंडार मिला है और इस क्षेत्र में खोज कार्य किस कंपनी के द्वारा किया गया है। तो शाहगढ़ में यहाँ पर खोज कौन सी कंपनी ने करी है, ये है फोकस एनर्जी जिसने शाहगढ़ में खोज करी है और यह देश का अब तक का सबसे बड़ा गैस भंडार यहाँ पर मिला है। फिर हम बात करें बूढ़ा मलानी बाड़मेर में शेल कंपनी को उच्च किस्म के पेट्रोलियम भंडार मिले हैं। शेल कंपनी किस देश से संबंधित है, तो शेल कंपनी यहाँ पर हॉलैंड से संबंधित है। और हम बात करें एसआर, एसआर ऑयल कंपनी ने पोलैंड की तेल एवं गैस कंपनी के सहयोग से रायसिंग नगर यानी कि नानूवाला में प्राकृतिक तेल की खोज की है। रायसिंग नगर किस जिले से संबंधित है, तो रायसिंग नगर यहाँ पर श्री गंगानगर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखें जैसे राजस्थान में सर्वप्रथम तेल भंडार कहाँ मिला है, तेल भंडार है राजस्थान में सबसे पहले कहाँ मिलता है। तेल भंडार की बात करें राजस्थान में तो 15 अगस्त 1999 को तेल भंडार राजस्थान में मिला है। सीएनजी की खोज जैसलमेर के किस स्थान पर की गई है, तो यहाँ पर रामगढ़ में सीएनजी की खोज की गई है। ऊर्जाकृत कुओं का सबसे अधिक संख्या किस जिले में है, ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या की बात करें यहाँ पर तो ये जयपुर में है ऊर्जाकृत कुएं। घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने के लिए करार करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है, तो राजस्थान देश का कौन सा राज्य है ये, जो घरेलू उपभोक्ताओं में 24 घंटे बिजली देने के लिए करार करने वाला राजस्थान देश का ये द्वितीय राज्य है जो कि घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने का करार यहाँ पर किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतु घोषित योजना कौन सी है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना है। ये राजस्थान में घरेलू यानी ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी करने की घोषणा की गई है। और राज्य में विद्युत उत्पादन क्षेत्र में निजी भागीदारी कब तक प्रारंभ की गई है, यानी कब से यहाँ पर कब प्रारंभ कर दिया गया है, विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र को भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया। तो 1991 में निजी क्षेत्र भी यहाँ पर विद्युत उत्पादन में काम करने लग जाता है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस है यहाँ पर 20 अगस्त को मनाया जाता है। राजस्थान में जल विद्युत शक्ति का विकास प्रमुखतः किस क्षेत्र में हुआ है, जल विद्युत शक्ति का विकास यहाँ पर दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हुआ है राजस्थान के अंदर। राज्य का सर्वाधिक जल विद्युत किस परियोजना से प्राप्त होता है, तो जल विद्युत की बात करें यहाँ पर व्यास परियोजना से राजस्थान में राज्य का सर्वाधिक जल विद्युत किस्म की परियोजना से प्राप्त होता है। कोल बांध जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की साझी परियोजना है, तो कोल बांध जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की दोनों की संयुक्त परियोजना है कोल बांध जल विद्युत परियोजना।
फिर बात करें छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए कोयले की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए कोयले की आपूर्ति हम कहाँ से करते हैं? ये छत्तीसगढ़ से करते हैं छबड़ा। राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत गृह, राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत गृह कौन सा है? यानी कोयले पर बेस या कोयले से चलने वाला जो विद्युत गृह है वो कौन सा है? तो कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट है, ये कोयले से चलता है राजस्थान में सबसे पहले। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड द्वारा गैस आधारित परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो गैस की बात करें, गैस रिलेटेड परियोजना कहाँ पर है? झामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर है। राजस्थान सरकार की दूसरी गैस आधारित परियोजना कौन सी है? तो दूसरी गैस आधारित परियोजना की बात करें राजस्थान की, ये हमारी धौलपुर गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। राजस्थान में पोखरण में प्रथम बार भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो प्रथम बार भूमिगत परमाणु परीक्षण यहाँ पर 1974 में किया जाता है राजस्थान में। देवगढ़ में विद्युत परियोजना स्थापित की गई है, यह किस प्रकार की विद्युत परियोजना है? तो देवगढ़ में किस प्रकार की विद्युत परियोजना है? ये पवन विद्युत परियोजना है देवगढ़ के अंदर। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2014 में कितने मेगावाट विद्युत क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2014 की बात कर रहे हैं राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2014 की, तो इसमें 25,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये सांभर जयपुर के अंदर है। विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना यहाँ पर लगाई गई है। राजस्थान में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना किस जिले के अंदर है? सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावना राजस्थान में कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है, यानी जैसलमेर में सौर ऊर्जा सक्सेस है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे क्या हो रहा है, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात करें हम, तो 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राज्य में कचरे से बिजली बनाने का प्रथम संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो कचरे से बिजली लगाने का प्रथम संयंत्र यहाँ पर सीकर में लगाया गया था। राजस्थान का पहला कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट है राजस्थान का, ये कलड़बास उदयपुर में ये लगाया। बाड़मेर सांचौर में अडेल क्यू स्ट्रक्चर में तेल की खोज से कौन सी क्षेत्र का पता चलता है? तो बाड़मेर सांचौर में अडेल में से तेल की खोज से कौन सा क्षेत्र पता चलता है? ये यहाँ पर कामेश्वरी तेल क्षेत्र है, इसका पता चलता है बाड़मेर सांचौर में। क्यू स्ट्रक्चर में तेल की खोज से इसका पता चला है। नेक्स्ट हम देखें, देश का पहला डिजिटल मैप कहाँ बनेगा? डिजिटल मैप की बात करें, देश का पहला डिजिटल मैप बनेगा वो उदयपुर में बनेगा। राज्य में कोल बेड मेथेन के रूप में वैकल्पिक यहाँ पर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का विकास किन जिलों का चयन किया गया है? तो यहाँ पर बाड़मेर और बीकानेर में इनका चयन किया गया है। दुनिया की सबसे लंबी हीटेड पाइपलाइन कहाँ है? दुनिया की सबसे लंबी हीटेड पाइपलाइन है ये मध्य प्रदेश के अंदर है, दुनिया की सबसे लंबी हीटेड पाइपलाइन। और जो दुनिया की सबसे लंबी हीटेड पाइपलाइन है ये तो हमारी राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में नहीं है हीटेड पाइपलाइन। और कोल बेड मेथेन परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? ये हमारी दिसंबर 2000 में प्रारंभ की गई थी। और ऊर्जा क्षेत्र में दुनिया की सबसे लंबी हीटेड पाइपलाइन का खिताब थार को कब मिला? थार मतलब राजस्थान को बोला जाता है। इसको कब मिला था? सबसे हीटेड पाइपलाइन इसको मिला जाता है, इसको मिला था 4 फरवरी 2009 को सबसे हीटेड पाइपलाइन बताया गया था। राज्य में रतन जोत के बीजों से तेल उत्पादन हेतु झामर कोटड़ा में बायोडीजल प्लांट किसके द्वारा लगाया गया है? रतन जोत के बीज यहाँ पर काम ले जाते हैं, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स के द्वारा ये लगाया गया है। अब हम नेक्स्ट और जो वीडियो होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि जो राजस्थान के अंदर सहकारी तंत्र है उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, राष्ट्रध्वज के बारे में बताया गया है और राजस्थान की जनजातीय क्षेत्रीय विकास के बारे में बताया गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।